सेट क्या है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या है, एम्प्टी वाइड नल सेट, सिंगलटन सेट क्या है, और इक्वल एंड इक्वल वैलेंट सेट, सबसेट एंड सुपर सेट क्या है, प्रॉपर सेट एंड इम्प्रॉपर सेट क्या है, राइट इन टेबुलर फॉर्म। और भी सेट से रिलेटेड जितने भी डाउट है, जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो सारे सारे इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमके फन विद मैथ, जिसके अंदर आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम समझने वाले हैं सेट और उसके जितने भी टाइप्स है, फाइनाइट इनफाइनाइट, ये सारे के सारे इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और हमारे चैनल के साथ। अगर चैनल पे न्यू तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट अच्छा कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेट क्या है। अब सेट क्या है, सेट की डेफिनेशन क्या बोलिए। सेट, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या है, सबसे पहले हमको क्या बोला कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस डेफिनेशन पे गौर करें तो हमारे पास तीन चीजें आती है। फर्स्ट में हमारे कौन आता है, सेट इज अ कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है, जब दो तीन चार ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेती है, अपने में एक ग्रुप या कलेक्शन बना लेती है। तो सेट क्या है, कलेक्शन है किस चीज का, ऑब्जेक्ट का। तीन चार ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाती है, एक में कलेक्शन बनाते हैं। और क्या है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वेल डिफाइंड की मीनिंग क्या है, सेकंड में हमारे पास आता है वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड की मीनिंग क्या है, मींस अ सेट मस्ट हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। कलेक्शन तो है, उस सेट के पास क्या हो, सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, मतलब उसके पास कुछ खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपकी जो स्कूल है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रूम्स और डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है। क्लास 6 होगी, क्लास 7 होगी, क्लास 8 होगी, क्लास 9 होगी, क्लास मैट्रिक होगी। अब मैं बोलूं कि क्लास 6 के बच्चों का सेट, तो क्या हो गया, क्लास 6 के बच्चों का सेट। तो मैंने उसको क्या दिया, सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसका मैंने यूज करके बोला। मैंने बोला क्लास 7 की बात नहीं की हमने, क्लास 8 की बात नहीं की, क्लास 9 की नहीं की, क्लास मैट्रिक की नहीं की, मैंने बोला क्लास 6 के बच्चों का सेट। ये वेल डिफाइन है। क्यों क्लास 6, अगर आपसे कोई भी पूछने आए कि आपकी स्कूल के अंदर क्लास 6 कौन सी है तो आप बताओगे कि ये क्लास 6 है। और अगर दूसरे बच्चे से पूछता है तो वही भी क्या बताएगा, क्लास 6 ये है। अगर तीसरे से या किसी और से पूछेगा तो वो क्या बताएगा कि क्लास 6 हमारे स्कूल के अंदर ये है। तो वेल डिफाइन क्या है, एक तो सारों के लिए सेम है, ठीक है। आपसे पूछे, आपके फ्रेंड से पूछे या किसी से पूछे आपके स्कूल के अंदर क्लास 6 कौन सी, तो आप बताओगे ये वाली है, सारों के लिए सेम है। और उसको क्या दी गई है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दी गई कि इसमें जो क्लास 6 के बच्चे बैठेंगे और ये होगी क्लास 6। तो क्या उसको एक प्रॉपर्टी मिल गई है, सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिल गई है, जिस वजह से हम बोलेंगे ये क्लास 6 है और इसके अंदर 6 क्लास के बच्चे बैठेंगे। तो क्या हो, सेट क्या है, सबसे पहले कलेक्शन है। और कलेक्शन किस चीज का, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड मीन्स उसके पास कुछ खास प्रॉपर्टी हो, वेल डिफाइंड मीन्स उसके पास कुछ खास प्रॉपर्टी हो। और डिस्टिंक्ट की माने क्या है, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब देखो, वैसे तो क्लास 6 भी आपके स्कूल में 7 है, 8 है, 9 है मैट्रिक, पर मैंने किसकी बात की है, मैंने बात की क्लास 6 के बच्चों का सेट। तो क्लास 6 के अंदर जो बच्चे होंगे, ठीक है, क्लास 6 तो एक बड़ा क्या हो गया, सेट बन गया। अब उसके अंदर जो भी बना ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बच्चे हैं। तो हर बच्चे के पास क्या है, अपना रोल नंबर होगा और अपना नेम होगा। और जो आपका रोल नंबर होगा वो किसी और बच्चे का नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हर बच्चे को रोल नंबर देने का मीनिंग ये हो गई है कि हर बच्चे के पास अपनी एक आइडेंटिटी हो, जिससे उसको पहचाना जाए कि इसका नेम ये और इसका रोल नंबर ये है। तो क्या हो जाओगे, सेपरेट आप हो जाओगे, अलग अलग हो जाओगे। क्या होना चाहिए, आपके बीच में कुछ डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट कैसे आया कि आपको एक रोल नंबर दिया और एक आपका नेम आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सेट एक कलेक्शन है। कलेक्शन कैसे बनता है, दो तीन चार ऑब्जेक्ट मिलकर कलेक्शन बनाती है। वेल डिफाइंड की मीनिंग क्या है, उस सेट के पास क्या हो, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो, सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो, जिससे उसे पहचाना जाए। और
डिस्टिंक्ट की माने क्या है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब बड़ा सेट तो बन गया, उसके अंदर सारे सेम ऑब्जेक्ट नहीं आने चाहिए, क्योंकि सारे सेम हो गए तो वो सेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। जैसे मेरा रोल नंबर और मेरा नेम है, तो मैं 6 क्लास का बच्चा हूं तो मेरा अलग नेम है और मेरा अलग रोल नंबर है, और किसी और जो मेरे फ्रेंड है उसका रोल नंबर अलग होगा, उसका नेम अलग है। तो वैसे क्या हो गए, हम डिफरेंट हो गए, एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, रहते सेम क्लास में पर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो सेट क्या है, सबसे बड़ा एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट क्या है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अब सेट से रिलेटेड और भी जितने एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, जब तक आप इतना राइट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ और एग्जाम्पल सेट के रिलेटेड। तो अब हम समझेंगे सेट के कुछ और एग्जाम्पल, ताकि हमको और भी ज्यादा सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास ऑफ यूर स्कूल। आपकी स्कूल के अंदर जो 6th क्लास के बच्चे हैं उनका सेट, 6th क्लास के बच्चों का सेट। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये सेट है या नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्यों ये सेट है। क्यों सेट है, इट इज अ वेल डिफाइंड बिकॉज स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ यूर स्कूल कैन ओनली बिलोंग टू इट। आपकी जो स्कूल के अंदर जो क्लास 6 है वो क्या है, एक है, सारों के लिए सेम है। 6 क्लास क्या है, एक, और सारों के लिए सेम है। कोई भी पूछेगा कि 6 क्लास आपके स्कूल में कौन है, तो कोई बच्चा क्या बताएगा कि 6 क्लास ये है। ठीक है, तो क्या है, वेल डिफाइन है, सारों के लिए भी सेम है। और क्या है, ईच स्टूडेंट हैज इनक्वायर आइडेंटिटी, और हर बच्चे के पास क्या है, 6 क्लास के जो बच्चे हैं उनके पास क्या है, एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मीन्स उनके पास रोल नंबर होगा, उसके पास नेम होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हर एक बच्चा एक दूसरे से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, सेपरेट होगा। किसी का रोल नंबर एक है तो वो सेम रोल नंबर दूसरे बच्चे का नहीं है, जिस वजह से क्या हो गए, वो सेपरेट हो गए, एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। और क्या है, दस इट इज अ सेट, इस वजह से ये क्या है, एक सेट है। और हमारा एग्जांपल क्या है, सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स। अब यहाँ पे हमको बोला है कि फेवरेट बुक्स का कलेक्शन। अब हम सारी दुनिया में देखा जाए तो फेवरेट बुक हर एक के लिए अलग होगी। मेरे लिए मैथ्स अच्छी है तो मैं क्या मानूंगा, अपनी फेवरेट बुक मैथ्स को, और किसी को साइंस अच्छी लगती तो वो क्या मानेगा, साइंस को अपनी फेवरेट बुक मानेगा। तो अब हमारी क्या होगी, सोच एक दूसरे से डिफरेंट है, सारों के लिए एक चीज सेम नहीं है। क्यों नहीं है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज अ बुक मे बी फेवरेट फॉर वन पर्सन बट मे नॉट बी फॉर अन अदर। एक जो फेवरेट बुक मेरे लिए हो सकती है, मेरे लिए को मैथ अच्छी लगती है तो मैं मैथ्स की बुक को फेवरेट करूंगा, और आपको साइंस अच्छी लगती है तो क्या करोगे, साइंस की बुक को फेवरेट समझोगे। ठीक है, तो ये क्या है, सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है, कलेक्शन नहीं है, तो इस वजह से ये क्या है, सेट नहीं है। सेट क्या होता है, वो सेट होता है जो कलेक्शन हो, 3-4 ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनाती है, एक कलेक्शन बनाती है। और वेल डिफाइन क्या है, उसके पास सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो और सारों के लिए वो सेम हो। जैसे 6 क्लास के बच्चे, तो आपकी स्कूल के अंदर 6 क्लास एक है, कोई भी बच्चे से पूछा जाए कि 6 क्लास कौन है तो वो बता देगा कि 6 क्लास ये है और उसके बच्चे ये है, सारों के लिए सेम है। और यहाँ पे जो बात की है फेवरेट बुक की, फेवरेट बुक हर बुक हर स्टूडेंट के लिए फेवरेट नहीं हो सकती। किसी को मैथ्स अच्छी लगी तो वो उसके लिए फेवरेट होगी, और किसी को साइंस आती तो वो उसके लिए वो साइंस फेवरेट बुक होगी। इस वजह से ये सेट नहीं है। अब कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं सेट से रिलेटेड, तब तक ये आप नोट कर लीजिए। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं सेट से रिलेटेड, जो क्या है, नेम ऑफ डेज ऑफ वीक। वीक के अंदर जो डेज आते हैं उनके नेम का सेट। तो क्या क्या आता है नेम, हमारे पास मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। हमारे पास वीक के अंदर 7 डेज आते हैं, कौन कौन से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब ये सेट है, बिल्कुल है। क्यों है? इट इज अ वेल डिफाइंड सेट बिकॉज एवरी डे इज द मेंबर ऑफ दिस सेट। हर एक जो हमारा दिन है वो क्या है? इस वीक का मेंबर है। हमारे सेट वीक का क्या है? मेंबर है। मंडे भी है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये क्या है? इसके मेंबर है। क्योंकि ये वेल डिफाइन है। अगर आपसे पूछे कि वीक के नेम क्या है तो आप बताओगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और किसी और से आप पूछोगे तो वो भी ये नेम बताएंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये क्या है? वेल डिफाइन है, सबके लिए सेम है और इनों के पास क्या है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। और क्या बोला है? विच इज डिस्टिंक्ट। हर एक डे एक दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ है। मंडे आता है, फिर ट्यूसडे आता है, फिर वेडनेसडे आता है, फिर थर्सडे आता है, फिर फ्राइडे आता है, फिर सैटरडे आता है और फिर संडे आता है। तो हर डे क्या है? एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये लास्ट एग्जांपल था हमारे सेट से रिलेटेड। अब हम समझेंगे रिकॉग्नाइज नोटेशन ऑफ सेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट। तब तक आप ये इतना नोट कर लीजिए। तो आपने नोट ये कर लिया होगा। और अगर आपको इतनी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। तो अब हम समझेंगे रिकॉग्नाइज नोटेशन ऑफ अ सेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट। हम सेट और उसके ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान सकते हैं और उसको कैसे लिख सकते हैं, वो तरीका अब हम समझेंगे। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट और सेट के एलिमेंट को। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी एंड जी। ए से लेके जी तक जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट है आर यूज्ड टू डिनोट सेट। सेट को किससे जाहिर किया जा सकता है? इंग्लिश के अल्फाबेट के थ्रू हम सेट को जाहिर करते हैं। और क्या है सेकंड नंबर पॉइंट? द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर ऑफ सेट। अब जैसे हमारे एग्जाम्पल था जो हमने सेट के एग्जाम्पल में समझा था कि 6 क्लास के बच्चों का सेट। तो 6 क्लास क्या है? हमारा बड़ा सेट है, उसके अंदर क्या है? 6 क्लास के अंदर क्या है? बच्चे हैं। बच्चे क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट है। तो उस बच्चों को हम ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, मेंबर बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, मेंबर बात एक ही है। और थर्ड नंबर हमको क्या बोला? द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विथ इन अ ब्रैकेट। अब जो भी हमारे ऑब्जेक्ट आते हैं, एलिमेंट आते हैं या सेट ऑफ मेंबर आते हैं, वो सारे के सारे हम किसके अंदर रखते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है। और हमारा क्या है लास्ट में? द ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कामा। और ऑब्जेक्ट को धार करने के लिए, अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? कोमा का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ए और उसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट कौन कौन से है? ऑब्जेक्ट हमारे पास है 2, 4, 6, 8। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के थ्रू हम डिनोट करते हैं। ठीक है। हमने सेट को नाम दिया सेट ए और हम क्या करते हैं? उसके अंदर क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारे एलिमेंट है, एलिमेंट्स भी है, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स। और ये हमारे मेंबर भी है। सेट के क्या है? मेंबर है। सेट के सारे क्या है? मेंबर। और द एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड विथ इन ब्रैकेट। और हम सेट के ऑब्जेक्ट को किसके अंदर रखते हैं? सेट के ऑब्जेक्ट को हम किसके अंदर रखते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये जो हमारी है ये क्या है? ये सारी की सारी हमारी क्या है? कर्ली ब्रैकेट है। इसको किसके लिए यूज करते हैं? सेट के ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखते हैं। और क्या है? द ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कामा। और हर ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए, जुदा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं?
कॉमा का। जैसे 2 यहाँ पे तो हम कॉमा देंगे, उसके बाद 4 आएगा, और कॉमा देके 6 आया, कॉमा देके 8 आया। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या था, रिकॉग्नाइज नोटेशन ऑफ अ सेट। अब फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हम इंग्लिश अल्फाबेट के थ्रू हम क्या करते हैं, सेट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं या जाहिर करते हैं। और क्या करते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट आर मेंबर ऑफ द सेट। और हमको क्या बोला कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं सेट के, उसको हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं, उसको हम मेंबर बोल सकते हैं। और क्या बोला, सेट के ऑब्जेक्ट को हम किसके अंदर रखते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या रखते हैं, सेट के एलिमेंट को। द एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन ब्रैकेट्स, और इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। और क्या बोला लास्ट में, द ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कामा, और ऑब्जेक्ट को धार करने के लिए, अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कोमा का यूज करते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आई होप आपने ये सारा का सारा नोट कर लिया होगा और आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम समझेंगे कि हम टेबुलर फॉर्म में सेट को कैसे राइट कर सकते हैं। ये सेम प्रोसेस है जो हमने पिछला टॉपिक समझा था, रिकॉग्नाइज नोटेशन ऑफ सेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट, सेम है, बट इसमें आप सेट से रिलेटेड एक और भी एडिशनल चीज समझोगे। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्या है, सेट ऑफ द वोवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो हमारे वोवेल्स है उनका सेट। तो हमारे पास वोवेल कौन कौन से, हमारे पास 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। इंग्लिश के क्या है, वोवेल्स है। तो इंग्लिश के वोवेल्स कितने हैं, 5 है। तो हम कैसे टेबुलर फॉर्म में राइट करेंगे, हम ऐसे करेंगे, इन टेबुलर फॉर्म we write as क्या है, हमारे सबसे पहले क्या आती है, कर्ली ब्रैकेट्स आती है। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल। तो वोवेल हमारे कौन कौन से हैं, ए। उसके बाद आप क्या करोगे, हर ऑब्जेक्ट के बाद क्या दोगे, कॉमा। कॉमा किस लिए, कि उसको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए। ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हमारे क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है, वोवेल्स है। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था कि सेट ऑफ द वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल हमको लिखने थे टेबुलर फॉर्म में। तो वो कैसे हमने लिखे कि हमने कर्ली ब्रैकेट्स दी और उसके बाद जितने भी उसके वोवेल्स थे, 5 वोवेल्स थे, तो हमने वो अंदर रखे और उसको सेपरेट किससे किया, कॉमा से। और एडिशनल चीज ये है कि सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आप इसे रख लो और आप अगर इसे रख लो, ई, आई, ओ, यू, ए, तो इसका भी कोई मैटर नहीं है। इसमें भी 5 वोवेल है, इसमें भी 5 वोवेल है। तो सेट के अंदर क्या होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सेट के अंदर क्या नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स अप टू 100। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं। यहाँ पे हमको कितने तक बोला कि 100 तक क्या करो, आप नेचुरल नंबर को लिखो। तो हम कैसे लिखेंगे, इन टेबुलर फॉर्म, in tabular form we write as 1 2 3 up to 100। तो ऐसे हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर। और हमको लास्ट में क्या बोला है, सेट ऑफ द लेटर इन वर्ड स्कूल। अब बोला कि स्कूल का जो वर्ड है, इनके अंदर जितने भी लेटर है उनका सेट वो लिखो टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो हम कैसे करेंगे, इन टेबुलर फॉर्म we write as क्या करेंगे, अब स्कूल के अंदर कितने हमारे
लेटर है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे कितने हमारे लेटर है 6, बट हम क्या करेंगे 5 लेटर रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ओ है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, डबल आया है, 2 बार ओ आया। बट हम सेट के अंदर जब भी रखते हैं क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट 1 टाइम आता है, 2 टाइम नहीं आता है। तो हम अब क्या करेंगे, एस सी एच ओ एंड एल आएगा। ठीक है, सेट के अंदर क्या होता है कि सेम नंबर डिजिट या कोई भी लेटर हो वो रिपीट नहीं होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जो भी लेटर आया है, जो भी माना डिजिट आया है और जो भी नंबर आया है वो 1 टाइम आना चाहिए। सेम नंबर, सेम डिजिट, सेम लेटर दोबारा नहीं आना चाहिए सेट के अंदर। अगर हम इसको ऐसे रख लें, एस सी एच कॉमा डबल ओ एल, तो ये हमारा सेट नहीं होगा, क्योंकि सेट का रूल कहता है कि आप क्या करो, कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करो। मैं रिपीट नहीं चाहता हूं। तो ये हमारी थी राइट इन टेबुलर फॉर्म, सेट को हमने टेबुलर फॉर्म में राइट करना समझा। तो अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आपने ये सारा का सारा नोट कर लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम समझेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे फाइनाइट सेट क्या है। तो फाइनाइट सेट क्या है, अ सेट which has limited number of element is called finite set। फाइनाइट सेट क्या है, जिसके क्या हो, जो हमारे सेट के जो एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, उसका क्या हो, लिमिट हो, लिमिट नंबर ऑफ एलिमेंट। जो भी हमारा सेट है उसके अंदर क्या हो, जो ऑब्जेक्ट हो वो क्या हो, लिमिटेड हो, अनलिमिटेड ना हो, लिमिटेड हो। लिमिटेड कैसे, माना उस ऑब्जेक्ट को हम गिन सके कि कितने इस सेट के अंदर ऑब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है सेट ए, और सेट ए के अंदर हमारे क्या है 2 4 एंड 6, हमारे कितने 3 ऑब्जेक्ट है, 3 एलिमेंट है। ओके, और हमारे सेट बी के अंदर एक्स वाई जेड, यहाँ पे हमारे कितने ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, फाइनाइट है। इसको जो भी हमारे सेट के अंदर क्या है ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। ये क्या है, लिमिट में एक्स वाई जेड, हम समझ सकते हैं ये क्या है 3 एलिमेंट है, इसको हम गिन सकते हैं, ये लिमिट में। अब इनफाइनाइट सेट क्या है, इसके अपोजिट है, उसको समझना। अ सेट which has unlimited number of element is called infinite set। अब इनफाइनाइट सेट क्या है, जिसके अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट हो, एलिमेंट हो सेट के अंदर, वो क्या हो, अनलिमिटेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है सेट ए, सेट ए के अंदर हमारे क्या है 1 2 3 4 और चलते जा रहे हैं, ये क्या है, एलिमेंट चलते जा रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह हमारा नंबर बी सेट क्या है, 5 10 15 20 25 और चलते जा रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, इनफाइनाइट सेट। इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे सेट एंड हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह हमारा सी सेट क्या है, 1 3 5 7 और चलते जा रहे हैं सारे एलिमेंट, इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट है नहीं। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट वो सेट जिसके अंदर क्या हो, हमारा जो सेट हो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट एलिमेंट, क्या एलिमेंट या ऑब्जेक्ट क्या हो, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, माना वो लिमिट में हो, क्या हो, लिमिट में हो। एलिमेंट हमारे जो भी है सेट के अंदर वो क्या हो, लिमिट में हो, तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे यहाँ पे हमारा था एक्स वाई जेड, यहाँ पे हमारे कितने ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है एक्स वाई जेड, तो ये क्या है, लिमिट में है। और इसी तरह हम इनफाइनाइट सेट को देखें तो यहाँ पे देखो हमारा नंबर बी सेट क्या कह रहा है, 5 10 15 20 25 और चलते जा रहे हैं। इसकी कोई भी क्या है, लिमिट नहीं है, एंड नहीं है, चलते जा रहे हैं।
ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए इनफाइनाइट सेट, माना जिस सेट के अंदर जो हमारे एलिमेंट है उसकी क्या हो एंडिंग पॉइंट या वो लिमिट में हो, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। और हमारा वो सेट जिसके अंदर क्या हो हमारे एलिमेंट ऑब्जेक्ट की क्या भी ना हो, लिमिट नहीं हो, अनलिमिटेड हो, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम समझेंगे एम्प्टी वर्ड नल सेट क्या है। तीनों एक ही है, एम्प्टी सेट बोले, नल सेट बोले या वर्ड सेट बोले, तीनों एक ही है, बस नेम डिफरेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, नल और वर्ड सेट। वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, वो हमारा होता है एम्प्टी वर्ड या नल सेट। वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, वो हमारा होता है एम्प्टी वर्ड या नल सेट। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करने का तरीका ये इज डिनोटेड बाय, इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। और क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। दो कर्ली ब्रैकेट्स लगा ली तो ये क्या हो गया एम्प्टी वर्ड या नल सेट को डिनोट करने का तरीका हो गया। तो हम क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स का भी यूज करते हैं एम्प्टी वर्ड या नल सेट को डिनोट करने के लिए। अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमारे एग्जांपल से सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर एग्जांपल है कि सेट ऑफ स्क्वायर विथ 5 साइड। अब इस एग्जांपल में हमको क्या बोला कि सेट किसका स्क्वायर का जिसकी क्या हो 5 साइड्स हो। अब हमारा जो स्क्वायर होता है उसकी कितनी साइड्स होती है 4 साइड्स होती है, यहाँ पे कितनी बोली है 5 बोली, तो ये क्या हो गया ऐसा कोई भी स्क्वायर नहीं जिसकी 5 साइड्स है। तो ये हमारा क्या हो गया एम्प्टी वर्ड या नल सेट है, क्योंकि स्क्वायर की कितनी साइड होती है 4 साइड होती है, यहाँ पे 5 बोला, 5 साइड वाला कोई भी हमारा स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ये क्या है एम्प्टी वर्ड नल सेट है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड नंबर पे सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बिफोर ए। अब देखो इस एग्जांपल में हम गौर करें तो हमको क्या बोला इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर। अब इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं और जेड तक जाते हैं। इस एग्जांपल में हमको ये बोला कि ए से पहले आने वाले, बिफोर ए से पहले आने वाले जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर है उनका सेट। तो ए से पहले आने वाला कोई भी हमारा इंग्लिश का अल्फाबेट या लेटर नहीं है, ए से पहले आने वाला कोई भी हमारा लेटर नहीं है, जो भी स्टार्ट होते हैं वो ए से बाद में आने वाले लेटर है, ए हमारा फर्स्ट नंबर लेटर है। इस वजह से ये क्या है एम्प्टी वर्ड नल सेट है, क्योंकि ए से पहले कोई भी लेटर नहीं है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर। तो अब मैं आपको इसको रिवाइज कराता हूँ कि एम्प्टी वर्ड नल सेट क्या है, वो सेट जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, कोई भी एलिमेंट नहीं हो, वो हमारा एम्प्टी वर्ड नल सेट होता है। और उसको डिनोट कैसे करते हैं कर्ली ब्रैकेट का यूज करके, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, खाली कर्ली ब्रैकेट होगी तो हम क्या बोलेंगे ये हमारा क्या है एम्प्टी वर्ड नल सेट है। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम समझेंगे इक्वल एंड इक्वल वैलेंट सेट क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे इक्वल सेट क्या है। इक्वल सेट की डेफिनेशन ये कह रही है ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स आर सेम सो दे आर कॉल्ड इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट वो सेट होता है जिसमें क्या होता है जो हमारे पास दो सेट होते हैं उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो दोनों के अंदर सेम होने चाहिए। जैसे हमारा एग्जांपल नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर एग्जांपल हमारा ये है कि सेट ए के अंदर हमारे कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी के अंदर 4 3 2 1। तो देखा जाए सेट ए के जो भी एलिमेंट है और सेट बी के जो एलिमेंट है ये दोनों क्या है सेम है, इनका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। एलिमेंट को देखो कि एलिमेंट जो हमारे दो सेट के वो क्या है सेम है, सेट ए के जो एलिमेंट है और सेट बी के जो एलिमेंट है क्या है सेम है। तो ये हमारा क्या हो गया इक्वल सेट हो गया। इक्वल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर क्या हो हमारे पास दो जो हमारे पास सेट्स है उसके क्या होने चाहिए सेम एलिमेंट होने चाहिए। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल के अंदर क्या है हमारा सेट सी के अंदर क्या है ए बी सी और हमारे सेट डी के अंदर क्या है बी सी ए। अब देखा जाए दोनों का
और जो ऑर्डर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, ए बी सी है, और डी में क्या है, बी सी ए है। डी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सेम ही एलिमेंट हमारे सी के अंदर है, और सी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट किसके अंदर है, सेट डी में। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। इक्वल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर क्या हो, हमारे जो दो सेट्स हो उसके क्या होने चाहिए, दोनों के जो एलिमेंट है सेम होने चाहिए, वो होता है हमारा इक्वल सेट। अब इक्वल वैलेंट सेट क्या होता है, अब इक्वल वैलेंट सेट क्या है, दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एंड देयर आर कॉल्ड इक्वल वैलेंट सेट। इक्वल वैलेंट सेट क्या है, वो सेट जिसके अंदर क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ये नहीं कहा कि जो भी हमारे सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, ये नहीं कहा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है, सेट ए के अंदर हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 एंड 10, और सेट बी के अंदर ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या है, दो सेट है। सेट ए के अंदर हमारे पास है 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। और सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, सेम है। इसके अंदर भी 5 एलिमेंट है और इसके अंदर भी 5 एलिमेंट है, इस वजह से ये क्या हो गया, इक्वल वैलेंट सेट हो गया। तो इक्वल वैलेंट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का जो तादाद है वो सेम होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हो वो मैटर नहीं कर रहा है। भाई सेट ए में ये एलिमेंट है और सेट बी में दूसरे एलिमेंट है, उसका कोई भी मसला नहीं है, पर क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, उनों की तादाद जो मिकदार हो वो क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे 5 एलिमेंट है तो यहाँ पे 5 एलिमेंट है, इस वजह से ये क्या है, इक्वल वैलेंट सेट है। अब दूसरा हमारा एग्जांपल क्या है, सी सेट के अंदर हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड, और डी के अंदर 1 2 3। तो देखा जाए सी के अंदर एलिमेंट का तादाद कितना है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3 है, और डी के अंदर भी 3 एलिमेंट है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, इक्वल वैलेंट सेट हो गया। तो हमने क्या समझा कि इक्वल सेट वो सेट जिसके क्या हो, दो सेट हो हमारे पास, उसके अंदर जो भी एलिमेंट हो दोनों सेट के सेम होने चाहिए। और इक्वल वैलेंट सेट कौन सा होता है, वो सेट जिसके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। उसके अंदर ये नहीं कि जो हमारे सेट ए के अंदर एलिमेंट है वैसे एलिमेंट बी के अंदर हो, ऐसा नहीं, भले एलिमेंट डिफरेंट होनी चाहिए पर उनकी जो तादाद है वो सेम होनी चाहिए दोनों सेट्स की। और इक्वल में क्या होता है, दोनों सेट के अंदर जो भी एलिमेंट हो वो एक दूसरे के अंदर होने चाहिए, ए में जो एलिमेंट हो वो बी में होने चाहिए। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम समझते हैं इक्वल एंड इक्वल वैलेंट सेट की एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वो पॉइंट क्या कह रही है, पॉइंट हमारी ये कह रही है, ऑल इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्वल वैलेंट। जितने भी हमारे इक्वल सेट्स हैं वो इक्वल वैलेंट सेट है, जितने हमारे इक्वल सेट है वो क्या है, इक्वल वैलेंट सेट है। बट ऑल इक्वल वैलेंट सेट्स में नॉट बी इक्वल सेट, यह जरूरी नहीं है कि जितने भी हमारे इक्वल वैलेंट सेट है वो इक्वल सेट हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट है, हमारे पास सेट है ए के अंदर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, और सेट बी के अंदर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या है, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट सेट बी के अंदर है, तो ये हमारा क्या है, इक्वल भी सेट है और इक्वल वैलेंट सेट भी है। जितने भी हमारे ए के अंदर एलिमेंट है वो सेम किसमें है, बी में, इस वजह से ये क्या है, इक्वल सेट भी है और इक्वल वैलेंट सेट भी है। अब देखा जाए हमारे पास दूसरी एग्जांपल के अंदर, ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी, अब दूसरी एग्जांपल समझो। हमारे पास सेट सी है जिसके अंदर हमारे पास है ए बी सी, ओके,
और हमारे पास जो डी है उसके अंदर है 2 3 4, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेन पॉइंट है, यहाँ पे सी के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट है, ए बी सी, और डी के अंदर क्या है 2 3 4। अब देखा जाए ये कौन सा हमारा सेट है, इक्वल वेलेंट सेट है। ये इक्वल वेलेंट तो सेट है, बट ये इक्वल सेट हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जो हमारे सी के एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट डी के अंदर नहीं है, इस वजह से ये इक्वल सेट नहीं है। और सी के अंदर जो एलिमेंट का तादाद है, जितने एलिमेंट सी के अंदर है उतने एलिमेंट सेट डी के अंदर है, इस वजह से ये क्या है, इक्वल वेलेंट सेट है। तो ये पॉइंट क्या कह रही है, हमारा इक्वल जो सेट है, हमारा जो इक्वल सेट है वो इक्वल वेलेंट सेट हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हमारे जो इक्वल वेलेंट सेट है वो इक्वल सेट हो। तो ये मेन पॉइंट थी, तो आप ये भी नोट कर लीजिए। तो अब हम समझेंगे सबसेट क्या है। तो सबसेट क्या है, तो सबसेट क्या है, यहाँ पे हमको क्या बोला है, हमारे पास सबसे पहले सेट ए और सेट बी है, और यहाँ पे क्या कह रहा, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, जितने भी हमारे एलिमेंट है सेट ए के, आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ बी, वो सेम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। सो वी से ए इज सबसेट ऑफ बी। अब गौर किया जाए इस बात पे कि यहाँ पे हमको ये बोला कि जितने भी हमारे एलिमेंट सेट ए के हैं वो सारे हमारे एलिमेंट किसके अंदर मौजूद है, सेट बी के अंदर। अब इस सेट बी के अंदर एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो इसको क्या करेंगे, ये पढ़ा रहने दो। अगर हमारे पास सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर हमको मिल रहे हैं और एक्स्ट्रा एलिमेंट बच रहे उसको छोड़ दो, बट हमको बी के अंदर मिल रहे हैं ना, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। जो भी हमारे एलिमेंट सेट ए के वो सेट बी के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो क्या होता है सबसेट, जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं वो एक सेट के एलिमेंट अगर हमारे दूसरे सेट के अंदर मौजूद है, वो एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे ये इसका सबसेट है। जैसे हमारे पास ए था तो ए के जितने भी एलिमेंट है, जैसे ही एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट हमारे पास बी के पास मौजूद थे, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। तो हमने सबसेट को समझा। अब इसके लिए हमारे पास एक दूसरी पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का क्या है, सबसेट है। हर सेट खुद का सबसेट है। जैसे मान लो हमारे पास सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4, ठीक है, ये हमारा सेट है। अब हम बोले दूसरा हमारे पास सेट नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ए क्या है, ए सबसेट है ए का। ए क्या है, सबसेट है ए का। तो हर जो हमारा सेट होता है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये होते हैं सबसेट, आप इतना नोट कर लीजिए। तो अब हम समझेंगे सुपर सेट क्या है। हमने सबसेट समझ लिया है, तो सबसेट के अंदर हमारे पास एक चीज मिस हो गई थी, वो हम समझते हैं। तो वो कौन सी चीज है, तो ए सबसेट ऑफ बी, इसको कैसे डिनोट करेंगे। अब ए का जो हमारा सेट है उसके अंदर क्या है 1 2 3, और बी सेट है हमारा, उसके अंदर क्या है 1 2 3 4। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी, उसको डिनोट करने के लिए हम करेंगे ए लिखेंगे, उसके बाद हम ऐसे डिनोट करेंगे और बी। तो ऐसे हम ये जो हमारा सिंबल है ये क्या है, सबसेट का है, ए सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, सबसेट है बी का। तो सिंबल क्या है सबसेट का, सिंबल ये है।
अब हम समझते हैं सुपर सेट क्या होता है। अब सुपर सेट देखो सबसेट जैसा ही होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या है सबसेट है बी का, सो बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, तो बी क्या हो गया सुपर सेट ऑफ ए हो गया। तो सबसेट वो जिसके अंदर क्या हो हमारा जो ए सेट है उसके जितने भी एलिमेंट है अगर हमारे बी के अंदर मौजूद है तो वो क्या होगा ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। अगर हम सुपर सेट को डिनोट करना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो अब हम कैसे डिनोट करेंगे इसको, उसका सिंबल ये है कि बी सुपर सेट ऑफ ए, बी सुपर सेट ऑफ ए। सबसेट वो हमारे जितने भी एलिमेंट है अगर बी के अंदर मौजूद है तो वो ये हो गया हमारा ए सबसेट ऑफ बी, और उसके बी के अंदर मौजूद है ना तो बी क्या हो गया सुपर सेट ऑफ ए हो गया। तो ये होता है हमारा सुपर सेट। अब हमने सबसेट ही समझ लिया सुपर सेट भी समझ लिया, तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे कुछ चीजें सेट से रिलेटेड समझते हैं। तो अब हम समझेंगे प्रॉपर सबसेट क्या है। पहले हमने सबसेट को समझा, अब हम समझेंगे प्रॉपर सबसेट क्या है, तो वो समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्या है, दो हमारे पास सेट है, एक हमारे पास सेट ए और एक हमारे पास सेट बी है। ओके, और क्या है इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। सबसे पहले हमको बोला कि सेट ए अगर हमारा सबसेट ऑफ बी है, ए क्या है सबसेट है बी का, तो सबसेट कब होता है फर्स्ट कंडीशन में ये होता है कि अगर हमारा सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट हो 1 2 3, तब भी हम क्या बोलेंगे कि ए क्या है सबसेट ऑफ बी, तब भी हम बोलेंगे कि ए क्या है सबसेट ऑफ बी। ये भी हमारा क्या है ए सबसेट ऑफ बी है। और दूसरी कंडीशन में तब सबसेट होता है जब हमारे पास ए की वैल्यू है 1 2 3 और बी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5, तब भी हम बोल सकते हैं कि ए क्या है सबसेट ऑफ बी है। जब हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा सेट ए बी के इक्वल है तब भी हम बोल सकते हैं कि ए क्या है सबसेट ऑफ बी है, और अगर हमारा सेट बी से छोटा है तब भी हम बोल सकते हैं कि ए क्या है सबसेट ऑफ बी है, क्योंकि ए के जितने एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है बट बी सेट ए से बड़ा है, बी क्या है बड़ा है, तब भी हम बोल सकते हैं कि ए क्या है सबसेट ऑफ बी है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ए के जितने एलिमेंट है बी के उतने एलिमेंट मौजूद है बी सेट के अंदर, तब भी हम बोलेंगे कि ए क्या है सबसेट ऑफ बी है। तो फर्स्ट ये कंडीशन आती है। तो फर्स्ट हमको क्या बोला कि ए सबसेट ऑफ बी, पहले हमको बोला कि ए अगर हमारा सबसेट है बी का तो बिल्कुल है, तो फर्स्ट हमारी बात सही आ गई है, फर्स्ट सही है। और दूसरी हमको क्या बोला है एंड आल्सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, और हमको बोला है कि ए हमारा क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे ए जो सेट है उसके अंदर कितने हैं 1 2 3 और बी कितने हैं, बी के अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो बी क्या है ए से बड़ा है, इस वजह से ए क्या है नॉट इक्वल टू बी है, क्योंकि बी के ज्यादा एलिमेंट और ए के कम एलिमेंट, इस वजह से ए क्या है छोटा और बी बड़ा, इस वजह से ए क्या हो गया ए नॉट इक्वल टू बी हो गया। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी सही है, दूसरी कंडीशन भी सही है, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास कंडीशन थी कि ए क्या है सबसेट ऑफ बी है, बिल्कुल है। और दूसरी कंडीशन हमको ये बोली कि आल्सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, हमारा जो ए क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू बी, बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। तब हम क्या बोलेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, तब हम बोलेंगे क्या बोलेंगे कि हमारा सेट ए क्या है प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी है। तो ये होता है हमारा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट तब बनता है जब हमारे पास क्या हो ए सबसेट ऑफ बी का और ए नॉट इक्वल टू बी का, तब हम बोलेंगे कि ए क्या है ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो इतना आप नोट कर लीजिए, अगर आपका इसमें कुछ डाउट रहता है तो आप फिर से थोड़ा रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको और भी ज्यादा समझ आ जाए।
तब तक आगे बढ़ने से पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो अब हम समझते हैं इम्प्रॉपर सबसेट क्या है। तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? सबसे पहले हमारे पास दो सेट है, एक हमारे पास सेट ए और एक हमारे पास सेट बी है। अब क्या बोला है? इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, अगर हमारा सेट ए सबसेट है बी का, ए हमारा सबसेट है सेट बी का, एंड ए इज आल्सो इक्वल टू बी, और हमारा ए किसके इक्वल हो? बी के इक्वल हो। तो सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, ए क्या है? सबसेट है बी का, बी सेट का क्या है? सबसेट है। ए क्या है? सबसेट ऑफ सेट बी का है, बिल्कुल है। और दूसरी बात हमको बोली कि यहाँ बोला ए इज आल्सो इक्वल टू बी, और देखा जाए हमारा जो ए क्या है? बी के इक्वल है। जितने एलिमेंट और जैसे एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट उतने बी के अंदर मौजूद है, इस वजह से क्या हो गया? ए किसके इक्वल हो गया? बी के, बिल्कुल है। तो पहला बोला कि ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, बिल्कुल सही है, फर्स्ट बात सही है। एंड ए इज आल्सो इक्वल टू बी, और ए क्या है? बी के इक्वल हो, तब हम क्या बोलेंगे? ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तब हम बोलेंगे कि ए क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। तो यहाँ पे हम कैसे डिनोट करेंगे? ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे। तो इम्प्रॉपर सेट क्या होता है? जब भी हमारा कोई भी सेट हो, वो सबसेट हो किसी सेट का, और हमारा फर्स्ट नंबर जो सेट हो इक्वल टू हो हमारे दूसरे सेट का, तब हम बोलेंगे हमारा जो फर्स्ट वाला सेट क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है हमारे दूसरे नंबर सेट का। जैसे यहाँ पे ए था, तो ए क्या है? सबसेट होना चाहिए बी का, एंड ए हमारा क्या होना चाहिए? इक्वल टू होना चाहिए बी के, तब हम बोलेंगे ए क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। तो ऐसे हम सबसेट को डिनोट करते हैं, ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये था हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया है, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता तो आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए उसको, तो आपको क्या वो समझ आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अच्छा एक कमेंट कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।